सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि समस्त वेद, पुराणों एवं भगवद गीता का सार क्या है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। गीता में अर्जुन पहले अध्याय में ही कहते हैं कि प्रभु देखिए, मैं इन सबको नहीं मारूंगा, नरक मिलेगा, मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान ने कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। गीता मंत्र, गीता जी के दूसरे अध्याय का 37वां मंत्र। बोले अर्जुन, जीत गया तो पृथ्वी, मर गया तो स्वर्ग। दोनों हाथ में लड्डू है तेरे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, सवेरे से कोई मिला नहीं मूर्ख बनाने के लिए, तो मुझे ही मूर्ख बना रहे हो। देखो, मृत्यु लोक का तो हम जानते ही हैं, सब देख ही रहे हैं इधर क्या सुख है, और स्वर्ग का तो आप बता ही चुके हैं। तत्तम भक्ता स्वर्गलोकम विशालम, वहां भी सुख नहीं है। तो मैंने निर्णय ले लिया, मैं युद्ध नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। 18 अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक, सब दर्शनों का। अर्जुन ने कुछ नहीं समझा, कुछ समझ में नहीं आया। तो 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान ने कहा, आखिरी सुन, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोले, सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परमं वचः। प्राइवेट में सब प्राइवेटों में प्राइवेट। अर्जुन ने कहा, अभी क्या कहने जा रहे हैं, अब क्या बताने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। केवल मेरी भक्ति कर और ना कुछ सुन, ना पढ़, ना सोच, ना कर। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। अर्जुन के दिमाग में तो बस एक रोग है कि पाप लगेगा, युद्ध नहीं करता मैं, पाप लगेगा। कहता है कि भगवान, ये सब तो ठीक है, आपकी भक्ति करूं, लेकिन मर्डर तो होगा। भक्ति करूं तो भी मर्डर तो होगा। भगवान फिर 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब चीज जो तू धारण करना चाहता है, पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग, सबको फेंक, मेरी शरण में आ। और जहां तक रही पाप की बात, जो तू पाप की बात करता है ना, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे, कानून ऐसा है कि कोई मेरी शरण में यदि आ जाता है तो उसके सारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। वेद में भी यही नियम है, यही कहा जाता है। तू किसी को अपनी दुश्मनी से थोड़े ही मार रहा है, तू ऐसा कर,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। बोले निरंतर मन मुझ में रख और युद्ध कर। ये फिजिकल वर्क हो गया। ये फिजिकल वर्क जो है ये लिखा नहीं जाता हमारे यहाँ, यानी भगवान के यहाँ, न इसका फल ही मिलता है। करोड़ों मर्डर अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने किया, ब्रह्म हत्याएं की लंका में, लेकिन भगवान ने लिखा ही नहीं, क्योंकि वो फिजिकल वर्क था। तो समझो कि जीरो में गुणा चाहे जीरो से करो चाहे करोड़ से करो, जवाब जीरो आएगा। इसको हम गधे के अकल से भी समझ सकते हैं अर्जुन, कि बिना मन के कोई भी कर्म नहीं कहलाता। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भागवत प्राप्ति तक काम आएगा। जो हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे राम हरे श्याम हरे कृष्ण, ये कुछ नहीं है, सत्य हम बात बता रहे हैं। बहुत गहराई वाला ये चीज है, इसको जब बहुत ध्यान देंगे तब समझ पाएंगे। ये जो हम लोग हर समय कीर्तन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, अच्छी बात है, लेकिन यदि असली वाला में देखा जाए, भगवान मिलने वाली जो बात है, प्रभु भगवत प्राप्ति वाली, तो उसके लिए ये कुछ नहीं है। काम तो देगा ये भी, इसका भी फल मिलेगा, लेकिन कब? जब यदि हम कह रहे हैं हरे राम, तो उस राम में मन उस समय हो। यदि मन कहीं और है, तब उस कीर्तन का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं कीर्तन करने का। यदि हम लोग मन किसी और को दे रहे हैं, मन कहीं और है, और कीर्तन इस रसना से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये तो भगवान के साथ में धोखा है। मन का अटैचमेंट कहाँ है? बस इसी का फल मिलता है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदु उपनिषद, नारद पुराण। मन से ही सब कुछ है। एक बार भी राम मत कहो, मन का सरेंडर हो जाए भगवान में। मामेकं शरणं ब्रज, बस हो गया भक्ति, हो गया भजन, हो गई भगवत प्राप्ति। लेकिन हम लोग ये नहीं करते, हम लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। भगवान कहते हैं मन मुझको दो और शरीर से अपना कर्म करो। फिजिकल साधना मत करो, फिजिकल वर्क हम नहीं नोट करते। कर्म करो, मुख से भी बोलो राम राम, लेकिन उस समय भी मन मुझ में रखो, तो नोट करेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे मन किसी और को दोगे और रसना से हमारी भक्ति करोगे, तब फिर बेकार हो तुम। ये हमसे तुम धोखा कर रहे हो। हमारे यहाँ फिजिकल वर्क ये ज्यादा नोट नहीं होता। शरीर से कर्म करो संसार का, और मन मुझको दो। पर हम लोग उल्टा करते हैं, मन देते हैं संसार को और इंद्रियों से भक्ति करते हैं भगवान की। हाथ से पूजा, पैर से चारों धाम की यात्रा, मुख से राम राम, कान से कथा सुन लेते हैं,
और इस कान से सुन के इस कान से निकाल भी देते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि हम इतने चारों धाम गए, राम राम कहे, कथा सुने, फायदा तो नहीं हुआ? हम पूछें फायदा हुआ? फायदा तो नहीं हुआ। संसार में आसक्ति तो और बढ़ती जा रही है। चारों धाम की यात्रा करने से फायदा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि आसक्ति और संसार में बढ़ती जा रही है। अरे दवा खाने से यदि फायदा न हो तो डॉक्टर को दिखाओ। ये गड़बड़ी है जी, ये समझ में नहीं आ रहा, दवा फायदा ही नहीं कर रहा। दवा तो खाते जा रहे हैं हर टाइम, पर फायदा कुछ नहीं। नहीं जी, टाइम नहीं है दिखाने का। जरा सोचो, हमने इतनी भक्ति करी लेकिन फल क्यों नहीं मिला हमें? केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। गीता में भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। तो शब्दों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें जब कहते हैं मेरी शरण में आओ, आप भी कहते हैं मेरी शरण में आओ। क्या जी, आप किसको शरण में ले रहे हैं? शब्दों के पढ़ने से कुछ नहीं होता। और फिर तुम्हारा अनुभव भी तो है। मन से भक्ति करनी होगी भगवान की, रो कर पुकारना होगा और कोई कामना नहीं रखनी होगी। न संसार मांगो न मोक्ष, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो। इन दो चीजों के अलावा और कुछ मत मांगो, वरना नास्तिक हो जाओगे। हम वैष्णो देवी गए थे, हमने बेटा मांगा, बेटा हो गया, बेटा मिल गया। आगे आगे क्या हुआ? फिर बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम फिर वैष्णो देवी गए, आए बेटा मर गया। जब बेटा होने का कारण वैष्णो देवी को माना, तो बेटे का मरने का भी कारण उनको मत मानो। नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ वैष्णो देवी भगवान भक्ति कुछ नहीं है, सब बेकार। बेटा मर गया मेरा, पड़ोसी का 7 था, उसका 8वां हो गया, मेरा 1 था, वो भी मर गया। क्या है देवी देवी देवता, सब बेकार है। इसलिए इस संसार भगवान से क्यों मांगते हो? इतना संसार अनंत जन्म में भोगा, कति नाम सुता न लादिता। अनंत बार माँ बने, बाप बने, बेटा बने, बेटी बने, बार बार स्वर्ग गए, पेट नहीं भरा, फिर वही मांगते हो। एक बार नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, आओ तुम्हें एक मजाक बताते हैं। बोली, क्या प्रभु? सुनो, आओ आओ, चलो हमारे साथ चलो। लेके गए स्वर्ग गए। इंद्र ने कहा, प्रभु आप आए, भगवान हम अरे आपका स्वागत है भगवान, हमें विश्वास नहीं हो रहा, आप आइए ना प्रभु, हमारा कितना सौभाग्य, आप आए। जय हो प्रभु, जय हो। आप आए? हमने कहा थोड़ा चले, घूम आवे, देख आवे कैसा चल रहा है सब कुछ। इंद्र ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या दे दें, आए हैं तो कुछ दे देते हैं। इंद्र ने कहा कि प्रभु मुझे एक ऐसी सुंदर लड़की दीजिए जो पूरे संसार में कहीं ना हो। अब इंद्र को देखिए, भगवान ने कहा योग माया से लो करोड़ लड़की खड़ी कर दी, चुन लो, इसमें से किसी को चुन लो। इंद्र पहली लड़की को देखा, प्रभु यही वाली। अरे क्या जल्दबाजी है, पूरा आप घूम देख लो,
क्या जल्दबाजी है, अभी देख लो पीछे। नहीं नहीं प्रभु, हमें तो बस यही आगे वाली दे दीजिए ना। उर्वशी नाम सुना होगा आपने, आप लोगों ने सुना है? हाँ सुने होंगे। ले गया इंद्र, भगवान भी चले गए वहां से। इंद्र लेकर गया बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति ने कहा ये नई लड़की कौन है रे? गुरुदेव भगवान आए थे, उन्होंने कहा वर मांगो, तो हमने ये मांगा। अरे मूर्ख, भगवान से भगवान वाली चीज मांगता। ये सामान तो तुझे अनंत जन्म मिल चुका, अपने गुरु का नाम भी तूने बदनाम कर दिया। अब क्या होगा? अब तो भगवान चले गए। तो ये संसार की कामना ने हमारा अनंत जन्म बिगाड़ा। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म बिगाड़ा। छोड़ो इसको, नहीं मांगना है। दुख मिले भोग लो, भगवान से नहीं कहना है, किसी देवी देवता से नहीं कहना है। केवल राधा कृष्ण की उपासना करो। नंबर 2, मोक्ष तक की कामना न करो। नंबर 3, रो कर पुकारो और हर जगह ये रियलाइज करो कि वो हमारे हृदय में बैठे हैं। वेद कह रहा है, शास्त्र कहते हैं, एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्यो पिबलेन भूयात्। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां मंत्र। आपके हृदय में एक आप रहते हैं, एक आपका बाप, दोनों एक साथ एक जगह। आप कुत्ते बनेंगे, वहां भी वो साथ जाएगा। आप बिल्ली बनेंगे, वहां भी वो साथ जाएगा। ऐसा बाप है, साथ नहीं छोड़ता। ये बात हर समय हर जगह रियलाइज करो, तो आप आस्तिक कहलाओगे। हम भगवान को मानते हैं, मानते हो? हाँ मानते हैं। हमारे हृदय में वो रहते हैं। ये तो गधा भी जानता है हमारे हृदय में रहते हैं। ये बात तो एक चींटी, हाथी, गधा, बकरी जो भी है सब जानते हैं कि भगवान कड़ में है। हाँ, तो तुम उसको रियलाइज करते हो? हाँ मानते हैं। क्यों जी? जब तुम कोई प्राइवेट बात सोचते हो तो ये मानते हो कि वो नोट कर रहा है? नहीं, भूल जाते हैं। तो फिर क्या मानते हो? जैसे अपने आप को सदा सर्वत्र रियलाइज करते हो, अपने आप को, ऐसे ही अपने बाप को सदा सर्वत्र, अपने पिता को महसूस करो। बार बार सोचो वो अंदर है। हाँ है अंदर। फिर आधा घंटा अपना काम करो, फिर हाँ अंदर बैठे हैं। फिर आधा घंटा काम करो, फिर थोड़ी देर के बाद बैठे हैं। हाँ, और नोट भी कर रहा है बैठे बैठे।
तो आप उस आधे घंटे में कुछ भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि याद रहेगा। नोट कर रहा है, कुछ भी गलत करेंगे नोट कर लेगा, तुरंत कॉपी पेन लेके बैठा है। फिर हम लोग डरते हैं, सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पास ही बैठा है, अंदर ही बैठा है, उससे हम लोग भाग नहीं पाएंगे, वो तुरंत नोट कर लेगा और दंड मिलेगा हमें। जब हम लोग संसार से डरकर पाप कम करते हैं और भगवान से नहीं करते, भगवान से बिल्कुल नहीं डरते, चोरी चोरी सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो हम लोग मन से प्लानिंग करते हैं, मन वाला, वही भगवान नोट करते हैं। भगवान क्रिया नोट नहीं करते, वो तो केवल मन का चिंतन नोट करते हैं और उसी का फल देते हैं, उसी को कर्म कहते हैं। वो भक्ति इतनी सरल है, कहाँ हो भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा, कोटि प्रयासो सुरवाल का हरे, रूपासने वे हिति छित्र वत्सवाह। प्रहलाद ने कहा, क्या प्रयास है भक्ति में, वो तो अंदर ही बैठे हैं, कहीं से बुलाना थोड़ी ही है, वो तो हर जगह है, हमारे अंदर है, यही बैठा है। केवल मान लो आप, बस दिक्कत यही हम मानते नहीं हैं। आपको डाउट है, विश्वास नहीं है। आप लोग भोग लगाते हैं भगवान का, भगवान को जब भोग लगाते हैं पानी छोड़ते हैं, 5-10 सेकंड आंखों को बंद किए, फिर आंखों को खोले, खाने लगे। ये क्या कर रहे हो? भोग लगाया था, क्या मतलब? यही भगवान तुम आओ, पहले खाओ, फिर हम खाएंगे प्रसाद। जो आप खा लेंगे वही प्रसाद हम लोग खाएंगे। एक बात बताओ, कभी ये सोचा कि भगवान जरा देखे तो कि भगवान ने किधर खाया, क्या खाया? अरे भगवान खाते थोड़ी हैं, तो नाटक कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। बताओ, जब आपको इतना अविश्वास है कि खाएंगे नहीं, फिर भगवान को धोखा दे रहे थे। आपको फील होना चाहिए कि आज भी नहीं खाए, आज भी नहीं खाया भगवान ने, रोना चाहिए था। नहीं, कोई फीलिंग नहीं। ये सब गड़बड़ी जो हमारे अंदर हैं, बेकार हैं, मानसिक, इनको हटाओ, इनको खत्म करो और विश्वास पूर्वक सदा हमारे साथ हैं, ये मानो। उनका रूप ध्यान करके आंसू बहाओ और रूप बनाओ, उनको सजाओ, वो भी अपने मन से, श्रृंगार करो, वो भी अपने मन से। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे यही पहनाओ,
या मुझे यही खिलाओ। वो कहते हैं कुछ भी पहनाओ, कुछ भी खिलाओ, मन मुझ में लगाओ। भगवान कहते हैं कि रूप ध्यान सब करो। हम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, यदि कोई सामान नहीं है, पत्नी को चिल्लाते हैं, अरे क्यों री, अक्षत नहीं रखा? यदि किसी दिन फूल नहीं है, क्यों री, तुझे पता नहीं है रोज फूल लगता है भगवान को, फूल भी नहीं रखा? कौन सी पूजा कर रहे हो? ये कौन सी पूजा है कि क्रोध करते हो? तुम मानसिक पूजा करो। भगवान कहते हैं कि पूजा करना ये अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि कर्म का भी महत्व है। लेकिन यदि हम पूजा कर रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं तो उस पूजा का कोई लाभ ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। पूजा करो लेकिन मन को भगवान में लगाओ, मानसिक चिंतन, मानसिक पूजा करो। भगवान कहते हैं कि यदि पूजा तुमसे ये हाथ पैर से हो पावे तो करो। नहीं तो हमको ये नहीं कहते कि तुम यदि फूल चढ़ाओगे तो ही हम मिलेंगे, चंदन लगाओगे, स्नान कराओगे, वस्त्र पहनाओगे, आरती करोगे तो ही हम मिलेंगे ना। यदि हो सकता है तो वो भी करो और अच्छी बात है, यदि नहीं हो सकता तो मानसिक पूजा करो। और मन हमेशा साथ रखो, मन में हमेशा मुझे साथ रखो। इस प्रकार अभ्यास करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी। हम लोग मन में सोचे, हम गए अयोध्या जी, सरयू में स्नान किए, आए जल लेके, भगवान को स्नान कराया। क्या हीरों की माला है, ये हाथ में भगवान को पहना दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। मन में सब सोचो, क्योंकि जो गरीब है वो कहेगा कि हम कहाँ से हीरे का हार पाएंगे, पहनाएंगे। तो भगवान कहते मन में सोचो, सोचते हुए पहनाओ मुझे। बस सोचो कि हम गए हैं, हीरो का हार बनवा रहे हैं, तो वाह कितना सुंदर। वो लेके आए, हाथ में पकड़े, पहना दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं, श्याम सुंदर। बस ये करो। इस प्रकार अभ्यास करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु दिव्य प्रेम देगा। उसी क्षण माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचकलेश पंचकोश सब समाप्त। और जो लक्ष्य है हमारा, सदा को दुख चला जाए, सदा को आनंद मिले और अनंत मात्रा का आनंद मिले, अनंत काल के लिए मिले, ये प्राप्ति असंभव नहीं है। लेकिन ठीक ठीक साधना करनी होगी तो मिलेगा। और बहुत सरल है, भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है। बस भगवान ये कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो, आप जब पैदा हुए तो आपने क्या किया? भक्ति मार्ग अपनाए, रोए, आप रोए, माँ हंसी। हाँ, जिंदा है, हाँ ठीक ठाक है।
जब जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी आप रोए। आपको भूख लगी, रोए। पेट में दर्द हुआ, रोए। अब माँ जाने अपना दिमाग लगावे, खोपड़ी लगावे, जो करना है करे, पता लगावे कि काहे को बच्चा रोया। सोचिए, माँ तो अल्पज्ञ है, पर भगवान तो सर्वज्ञ हैं। आप सरेंडर कर दो, वो सब जानेगा। माँ को जानने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों रो रहा है, क्यों, लोगों से भी पूछेगी। लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। बस आप सरेंडर कर दो, कुछ भी हो, बस रो, बस रो, वो सब जानेगा। अगर आप कुछ कुछ करने लगते हैं तो उतना ही माँ कम करने लगती है। पहले माँ अपने पैर पर बिठा के ऐसे करके और आपको सुसु कराती थी। आपको पैखाने में ले जाती थी। आपको भोजन कराती थी अपने हाथों से, अपने हाथ में ऐसे लेके ठोक ठोक के सुलाती थी। जो आप थोड़ा बड़े हुए, 2 साल, बोले सुनो जल्दी चलो सुसु करो, तब अच्छे से खड़े होके और ऐसे नहीं करेगी, चलो सुसु करो, जल्दी उठो, टॉयलेट में जाओ। 5 साल के हुए, क्यों रे अभी तक सोया है, उठ नहा, जल्दी नहा, दातुन कर, नहा। माँ पहले तो आप अपने हाथ से भोजन कराती थी, नहलाती थी, अब मुझे क्यों करने को बोलती हो? अब तू बड़ा हो गया है, सब जानता है, नाटक करता है, जल्दी उठ। तो ऐसे ही जब हम कर्ता होते हैं तो भगवान बस बैठ के आराम से नोट करते हैं, लिखते हैं। ये जब कर ही रहा है, हम क्या करें? वो भी यही सोच लेते हैं माँ की तरह। जब हम कर्ता होते हैं तो वो नोट करते हैं और बस फल देते हैं। और जब हम शरणागत हुए, माँ में एकम शरणम ब्रज हो गए, तो भगवान पूरा हमारा लोकक्षेम बाहाम्यम, फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं और सदा को आनंदमय हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति हो जाती है, सदा को भगवान के चरणों में हमें जगह मिल जाता है। सदा को भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, उनका दर्शन मिल जाता है। यही समस्त वेद, पुराण, भागवत और भगवत गीता का सार है। और इसको यदि हम समझ लिए तो भगवत प्राप्ति का मार्ग हमारे लिए आसान हो जाएगा और अवश्य भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।